के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक भी की। साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से काफी बेहतर हुए हैं। हर भारतीय यूएई को सच्चे दोस्त की तरह देखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौता हमारा मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास दर्शाता है। इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायन ने पीएम मोदी की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। अपनी 3 दिन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश वापस लौट आए हैं। 2 दिन के फ्रांस दौरे के दौरान कई अहम समझौते हुए। वहीं अपनी 1 दिन की यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर जोर दिया गया। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी। राहुल गांधी से पहले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बीजेपी ने उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद हैं और ग्वालियर चंबल इलाके में उनका अच्छा जनाधार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में सपा नेता आजम खान की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। आजम खान को 2019 के हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है। हमारे गांव का हाल, शहरों की चाल, नदियों में बहाव, हवाओं में बदलाव, राजनीति के दांव, नेताओं की बात, देखिए देश की बात। That was fast, right? But tech is evolving even quicker than our abilities to adapt, and that's how I like to roll. टेक्नोलॉजी तो आप सभी के पास है, but what you need is everything else. मेरा नाम है गौरव और अब मैं आ गया हूँ एनडीटीवी नेटवर्क पे हर रोज हर हफ्ते, अब आपके और पास। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली एनसीआर में शनिवार शाम तेज बारिश हुई। इसके चलते फिर कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के कई इलाके अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। यमुना नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब भी नदी खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में अभी भी यमुना बाजार, लाल किले के आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली में अब भी एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने दिल्ली में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया है। साथ ही 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बाढ़ राहत कामों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रति जिला के हिसाब से एक मंत्री तैनात किया है। साउथ ईस्ट की कैलाश गहलोत, ईस्ट दिल्ली में सौरभ भारद्वाज, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आतिशी, नॉर्थ दिल्ली में राजकुमार आनंद, सेंट्रल दिल्ली में इमरान हुसैन और शादरा में गोपाल राय को तैनात किया गया। कि राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा हर भारतीय यूएई को सच्चे दोस्त की तरह देखता है। एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने का भी हुआ समझौता। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखी 2 साल की सजा। वायरल हुआ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का खूबसूरत वीडियो। प्लेन में जा रहे यात्री ने खिड़की से बनाया चंद्रयान 3 का वीडियो। जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां अपनी ही दुकान का मालिकाना हक हासिल करने में एक शख्स को 38 साल लग गए। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर अधिकार का यह फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आया, जब रवि खंडेलवाल नाम के शख्स की उम्र 21 साल से 58 साल की हो गई। देखिए यह खास रिपोर्ट। रवि खंडेलवाल को 38 साल बाद अपनी ये प्रॉपर्टी मिलेगी। 21 साल के थे जब उन्होंने सिर्फ 85,000 में जयपुर के प्रतिष्ठित मिर्जा इस्माइल रोड के 5 बत्ती चौराहे पे ये शोरूम खरीदा एक सरकारी ऑक्शन में। यहाँ पे पहले से ही तालुका स्टोर किराए पे एक साड़ी की दुकान चला रहा था। तालुका स्टोर ने दुकान खाली करने से इनकार कर दिया और ये मामला लंबे अरसे से कोर्ट में अटक गया। मैं जब ये प्रॉपर्टी ली थी तब मैं 21 ईयर्स का था। मैंने ग्रेजुएशन कर ली थी, तो मुझे मेरा खुद का बिजनेस करना था, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्टी ली थी कि मैं यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स को डेमो करके इजीली बेच सकूँ और अपने फ्यूचर को बना सकूँ। अब मेरी उम्र 58 प्लस हो गई है और पहले इसने मेरे किराएदार ने मेरे पे कई तरीके के इल्ज़ाम हाथ लगा के केस को लिंगर ऑन किया कि मार कुटाई करने भी आया, ये भी आया, कई तरीके जिस तरीके भी डिले हो सकती है न्याय प्रणाली के अंदर से कहा। आखिरकार मैंने मेरे फादर के दिए पेशेंस से मैं इसको फाइट करता चला गया। मैंने SLP लगाई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने मेरी SLP मंजूर कर ली 2019 के बाद और आज मेरे को न्याय मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। 1985 में मुंसिफ कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय नहीं दिया। फिर एडीजे कोर्ट में मामला गया। उसके बाद में ये पूरा प्रकरण हाई कोर्ट में 15 साल 2004 से 2019 तक चला। आखिरकार 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की तो फिर 2023 में निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ये इतना लंबा डिस्प्यूट चला है एक सिंपल टेनेंसी इशू को लेकर। अब कोर्ट के आदेश के अनुसार रवि खंडेलवाल को सितंबर में मालिकाना हक मिल जाएगा। आज ये प्रॉपर्टी करोड़ों की है। रवि को पिछले 38 सालों में से मिल रहे थे यहाँ से सिर्फ 500 रुपए किराए में। 30 साल केस लड़ने के लिए बहुत मुश्किल है। मेरे को बीच में बहुत डगमगाया गया था। और हमारे फादर के फ्रेंड भी थे, दाम इसका भंडारी, अभय भंडारी, उनके लड़के अनुज भंडारी जिसने सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा, तो फीस का उन्होंने हमारा कोई प्रेशर नहीं डाला। रवि का वकील जो था वो घर का था, इसलिए वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ सके। नहीं तो वकील की फीस पे ही इतना खर्च हो जाता कि वो शायद उसे कभी चुका नहीं पाते।
38 साल लग गए, इसका केस चलता गया और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मिस्टर खंडेलवाल जो है, रवि खंडेलवाल, उनको ये प्रॉपर्टी दी जाएगी, उनकी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। आखिरकार 21 साल के थे जब उन्होंने खरीदा ये और अब 50 से ज़्यादा की उनकी उम्र हो चुकी है, यानी कि इनकी ज़िंदगी बीत गई ये केस लड़ते लड़ते। जयपुर से बाल वीरेंद्र सिंह शेखावत के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV इंडिया। मिशन चंद्रयान 3 शुक्रवार को चांद के सफर के लिए निकला। इसरो की इस बड़ी कामयाबी को दुनिया भर में लाखों लोगों ने देखा। वहीं अपनी प्लेन की खिड़की से यात्री ने इसका वीडियो बनाया, जिसे ट्विटर पर शेयर किया है डॉक्टर PV वेंकट कृष्णन ने। उन्होंने लिखा कि चेन्नई से ढाका की उड़ान के दौरान पायलट ने कहा कि ऐतिहासिक लम्हा देखिए। उनके शेयर किए वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और ये वीडियो वायरल है। मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ। दिन की बड़ी घटनाएं, दिन के अहम किरदार, जिनसे होंगे अनेकों सवाल। ये पूरा मामला है क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं, तो फिर जाति पूछने का मकसद है। ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आई और कई पार्टियों पर एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा ही अगर फवारे को अगर आप कोई दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या? खबरों के नब्ज पे रहता है हमारा हाथ। देखिए 5 की बात मेरे साथ। दिल्ली NCR में शनिवार शाम तेज बारिश हुई। इसके चलते फिर कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के कई इलाके अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। यमुना नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब भी नदी खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में अभी भी यमुना बाजार, लाल किले के आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली में अब भी NDRF की 16 टीमें तैनात हैं। NDRF की टीमों ने दिल्ली में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया है, साथ ही 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बाढ़ राहत कामों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रति जिला के हिसाब से एक मंत्री तैनात किया है। साउथ ईस्ट की कैलाश गहलोत, ईस्ट दिल्ली में सौरभ भारद्वाज, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आतिशी, नॉर्थ दिल्ली में राजकुमार आनंद, सेंट्रल दिल्ली में इमरान हुसैन और शादरा में गोपाल राय को तैनात किया गया। दिल्ली में कश्मीरी गेट इलाके में गुरुकुल से 12 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। ये बच्चे बाढ़ की वजह से गुरुकुल में फंसे हुए थे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि साजिश के तहत हथनीकुंड बैराज से जानबूझकर पानी छोड़ा गया और इसमें बीजेपी का हाथ है। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप सरकार दोषारोपण कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली के LG से बात की है। ये बातचीत दिल्ली में आई बाढ़ पर की गई है। दिल्ली में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यमुना नदी में उफान का असर गाजियाबाद के कुछ इलाकों में भी दिख रहा है। लोनी इलाके की कई कॉलोनियां पानी में घुस गई हैं। ट्रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ट्रोनिका सिटी के रिहायशी इलाके और अंसल कॉलोनी में भी पानी आ गया है। स्थानीय लोग परेशान हैं। फ्रांस के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए UAE पहुंचे। UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायन के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक भी की। साझा बयान में PM मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से काफी बेहतर हुए हैं। हर भारतीय UAE को सच्चे दोस्त की तरह देखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौता हमारा मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास दर्शाता है। इससे पहले UAE के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में PM मोदी का शानदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायन ने PM मोदी की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। अपनी 3 दिन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश वापस लौट आए हैं। 2 दिन के फ्रांस दौरे के दौरान कई अहम समझौते हुए। वहीं अपनी 1 दिन की UAE यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर जोर दिया गया। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है। इस मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी। राहुल गांधी से पहले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बीजेपी ने उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद हैं और ग्वालियर चंबल इलाके में उनका अच्छा जनाधार माना जाता है। मुकाबला विचार का विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी, मुकाबला गुस्से का धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का तमीज से, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ। आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। मैं आपके नेता के साथ। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। मैंने आपसे कितनी बात कहा है, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जान से मार दो, मार दीजिए। दिन की बड़ी घटनाएं, दिन के अहम किरदार,
जिनसे होंगे अनेकों सवाल। ये पूरा मामला है क्या नेशनल हेराल्ड का? क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं, तो फिर जाति पूछने का मकसद है। ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आएंगी और कई पार्टियों के लिए एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा ही अगर फवारे को अगर आप कोई दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या आप? खबरों के नब्ज पे रहता है हमारा हाथ। देखिए 5 की बात मेरे साथ। वो हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रात आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर, सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। मुकाबला लेफ्ट का राइट से, मुकाबला विचार का विचार से। मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी। मुकाबला गुस्से का, धीरज से। मुकाबला बदतमीजी का, तमीज से। $5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें 16% नॉमिनल ग्रोथ चाहिए। सिर्फ मार्केट और सेंसेस को देखकर ये निर्धारित नहीं कर लेना चाहिए कि इकॉनमी अच्छी जा रही है कि खराब जा रही है। आप जो वादे करते हैं वो वादे अब हर दिन नहीं बदल सकते, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश, यमुना में पानी घटा लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर, कई इलाकों में अब भी पानी भरा। यमुना में घटते जलस्तर के बीच दिल्ली में चढ़ा सियासी पारा, आम आदमी पार्टी का आरोप, बीजेपी ने साजिश के तहत हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा पानी। दिल्ली के गृह सचिव ने कहा ऐसी आपात स्थिति में आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली की 12 खम्बा रोड पर डीसीएम बिल्डिंग में आग, इमारत की 9वीं मंजिल पर लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वायरल हुआ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का खूबसूरत वीडियो, प्लेन में जा रहे यात्री ने खिड़की से बनाया चंद्रयान 3 का वीडियो। भारत की एशियाड पदक विजेता टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा और उद्योगपति वीटा दानी इस खेल को अल्टीमेट टेबल टेनिस यूटीटी के जरिए नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत चीन के एशियाड में 2018 से भी बेहतर कारनामे कर सकता है। हमारे साथ 2 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से स्पोर्ट्स को एक अलग मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की है। मनिका बत्रा है, सब लोग जानते हैं, भारतीय टेबल टेनिस की कई सालों से पहचान बनी हुई है और इनसे उम्मीद लगातार बढ़ती जा रही है। और वीता दानी मैम है जो यूटीटी को एक तरह से प्राइम मूवर है, यूटीटी को आगे बढ़ाने में पैसा लगाती है, इनका पूरा फैमिली कल्चर भी है। सबसे पहले मनिका, अभी हाल में ही आपने जो अभी लेटेस्ट आपकी विक्ट्री थी, एक ओलंपिक मेडलिस्ट को आपको हराना, एशियन गेम्स के पहले कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है, खासकर ये देखते हुए कि पिछला 1-2 साल कुछ खास अच्छा नहीं रहा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ जो अभी रिसेंटली मेरा मैच हुआ था चेन्नई चेंगन, उससे पहले पेसोत्स्का के साथ स्लोवेनिया में। तो आई एम वेरी हैप्पी अपने परफॉर्मेंस से, जो मैंने खेला वहाँ पे, जिस कॉन्फिडेंस के साथ खेला। एंड ऑफ कोर्स ये मेरे को मोटिवेशन देता है, नॉट ओनली एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, आगे के टूर्नामेंट्स के लिए भी, कि ऐसा मैं खेलती रही तो ऑफ कोर्स टॉप 20 ब्रेक कर सकती हूँ। वीता मैम, आपके लिए ये अब इतना यूटीटी एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया भर के प्लेयर्स आ रहे हैं। एशियन गेम्स के पहले यूटीटी कितना फायदा हो सकता है टीम इंडिया? मेरे हिसाब से ये हमारा टाइमिंग है वो बहुत सही है, क्योंकि मनिका जैसे प्लेयर्स हैं जिनको अच्छी प्रैक्टिस मिल सकती है, अच्छे प्लेयर्स हुआ वर्ल्ड क्लास, तो उनसे खेलना, उनके साथ खेलना और उनके अगेंस्ट खेलना, दोनों ही उनके लिए हितकारक है और उनके लिए अच्छी प्रैक्टिस है। मनिका, आपसे पूछना चाहूंगा, यूटीटी आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? तो लगता है फिर से 2018 रिपीट हो सकता है या मुझसे आगे जा सकती है? देखो, मैं अपने ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डालना चाहती, बट मेरे ख्याल से मैं और मेरी टीम पूरा अपना 100% देगी कि हम फिर से वो रिपीट कर सके, उससे अच्छा रिजल्ट ला सके। एक आपके टेक्निक से, जब आप पहली बार वर्ल्ड लेवल पे छाई थी तो पिंपल रैकेट का आपने यूज किया था और टेक्निक से बाकी के लोग हैरान हुए थे। इस बार कुछ नया किया है एशियन गेम्स के लिए? ऑफ कोर्स मैं बहुत सारी चीजों पे काम कर रही हूँ मेरे कोच के साथ, अमन बालू, एंड स्पारिंग पार्टनर। सो आई थिंक अभी एक एक चीज पे काम कर रही हूँ, एकदम से नहीं आती। आई थिंक एशियन तक I can improve. वेदा मैम, आपको पूछना चाहेंगे, बहुत जैसे मनिका कह रही है, छोटी छोटी चीज गेम में होती है जो सरप्राइज होती है, जो गेम चेंजर बन जाता है। आपको लगता है कि यूटीटी को उस प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए कुछ ऐसे बड़े स्टार्स या नेम्स? अगर आप सचिन को देखेंगे, धोनी को देखेंगे, सब लोग टेबल टेनिस खेलते हैं बिकॉज इट्स गुड फॉर द हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप युवराज सिंह को देखिए, हरभजन सिंह को देखिए, इंटरनेशनल फुटबॉलर्स को देखिए, सब लोग टेबल टेनिस खेलते हैं। इसके लिए हमें जिसकी भी जरूरत है, वी आर वेलकमिंग ऑल। मनिका, वन फाइनल वर्ड, पिछली बार 2 था जकार्ता में हमें मेडल, इस बार टेबल टेनिस से 2 या 2 से ज्यादा होगा? मैं सेम बोलूंगी, मैं अपने ऊपर प्रेशर नहीं, बस आई थिंक अच्छा टीम है हमारा एंड हम पूरा अपना बेस्ट देंगे। विमल जी, यस मैम। विमल जी, मैं एक चीज आपको बताती हूँ, मनिका, ऑन बिहाफ ऑफ नॉट ओनली मनिका बट ऑल आवर पैडलर्स, यस मैम, एवरीबॉडी प्लेज टू विन, सो आई एम श्योर दे विल पुट देयर बेस्ट फुट फ्रंट। यस मैम, उम्मीद करते हैं कि जैसा आप कह रही हैं, मनिका कह रही हैं, इस यूटीटी का, एशियन चैंपियनशिप का, इन सब का फायदा हो एशियन गेम्स में और हम ज्यादा मेडल जीत सके। आप दोनों का एनडीटीवी से जुड़ने का बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। मुकाबला विचार का विचार से। मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले,
मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी। मुकाबला गुस्से का, धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का, तमीज से, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ। दिन की बड़ी घटनाएं, दिन के अहम किरदार, जिनसे होंगे अनेकों सवाल। ये पूरा मामला है क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं, तो फिर जाति पूछने का मकसद क्या है? ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आएंगी और कई पार्टियों के एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा ही अगर फवारे को अगर आपको दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या? खबरों के नब्ज पे रहता है हमारा हाथ। देखिए 5 की बात मेरे साथ। दिल्ली एनसीआर में शनिवार शाम तेज बारिश हुई। इसके चलते फिर कई इलाकों में पानी भर गया। दिल्ली के कई इलाके अभी भी बाढ़ से प्रभावित हैं। यमुना नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब भी नदी खतरे के निशान से ऊपर है। दिल्ली में अभी भी यमुना बाजार, लाल किले के आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली में अब भी एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने दिल्ली में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया है, साथ ही 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। बाढ़ राहत कामों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रति जिला के हिसाब से एक मंत्री तैनात किया है। साउथ ईस्ट की कैलाश गहलोत, ईस्ट दिल्ली में सौरभ भारद्वाज, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आतिशी, नॉर्थ दिल्ली में राजकुमार आनंद, सेंट्रल दिल्ली में इमरान हुसैन और शादरा में गोपाल राय को तैनात किया गया। दिल्ली में कश्मीरी गेट इलाके में गुरुकुल से 12 बच्चों को सुरक्षित बचाया गया। ये बच्चे बाढ़ की वजह से गुरुकुल में फंसे हुए थे। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर दिल्ली के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ कहा कि साजिश के तहत हथनीकुंड बैराज से जानबूझकर पानी छोड़ा गया और इसमें बीजेपी का हाथ है। इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि आप सरकार दोषारोपण कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली के एलजी से बात की है। ये बातचीत दिल्ली में आई बाढ़ पर की गई है। दिल्ली में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यमुना नदी में उफान का असर गाजियाबाद के कुछ इलाकों में भी दिख रहा है। लोनी इलाके की कई कॉलोनियां पानी में घुस गई हैं। ट्रॉनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ ट्रॉनिका सिटी के रिहायशी इलाके और अंसल कॉलोनी में भी पानी आ गया है। स्थानीय लोग परेशान हैं। फ्रांस के 2 दिन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के लिए यूएई पहुंचे। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायन के साथ उन्होंने द्विपक्षीय बैठक भी की। साझा बयान में पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पहले से काफी बेहतर हुए हैं। हर भारतीय यूएई को सच्चे दोस्त की तरह देखता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए नई पहल कर रहे हैं। दोनों देशों की मुद्राओं में व्यापार समझौता हमारा मजबूत आर्थिक सहयोग और विश्वास दर्शाता है। इससे पहले यूएई के राष्ट्रपति भवन कसर अल वतन में पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायन ने पीएम मोदी की कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड भी बांधा। अपनी 3 दिन की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश वापस लौट आए हैं। 2 दिन के फ्रांस दौरे के दौरान कई अहम समझौते हुए। वहीं अपनी 1 दिन की यूएई यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंध मजबूत करने पर जोर दिया गया। मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उन्होंने याचिका दाखिल कर दी है। इस मामले में हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रखी। राहुल गांधी से पहले शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बीजेपी ने उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया है। नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना से सांसद हैं और ग्वालियर चंबल इलाके में उनका अच्छा जनाधार माना जाता है। मुकाबला विचार का, विचार से, मुकाबला में खुद को ऊपर समझने वाले, मुकाबले में पीछे छूट गए लोग भी। मुकाबला गुस्से का, धीरज से, मुकाबला बदतमीजी का, तमीज से, क्योंकि हम सबको किसी नतीजे पर पहुंचना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है मुकाबला। मुकाबला संकेत उपाध्याय के साथ। आप दोषी हैं, दोषी। मुझसे बहस मत कीजिए। आपके नेता के साथ मुझसे झूठ मत बोलो, तुम झूठे हो, झूठे। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि इसका सिर्फ एक ही जवाब है, जान से मार दो, मार दीजिए। दिन की बड़ी घटनाएं, दिन के अहम किरदार, जिनसे होंगे अनेकों सवाल। ये पूरा मामला है क्या नेशनल हेराल्ड का? क्या गन बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो रही है? 4 साल के लिए भर्तियां हो रही हैं, तो फिर जाति पूछने का मकसद क्या है? ये देश आज युवाओं के लिए बेरोजगार देश हो चुका है। हम जानते थे कि कुछ पार्टियां साथ नहीं आएंगी और कई पार्टियों के एक मुख्य कारण है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ऐसा ही अगर फवारे को अगर आपको दूसरा नाम देंगे तो फिर ताजमहल को बंद करेंगे क्या? खबरों के नब्ज पे रहता है हमारा हाथ। देखिए 5 की बात मेरे साथ। वो हलचलें जिनके बीच बनते जीते हैं हमारे शहर, वो खबरें जिन पर रहती है आपकी नजर। दिल्ली हो या मुंबई, हर शहर का हर रंग, आपकी खबरों की दुनिया का सेंटर, सिटी सेंटर, हर रोज रात 11 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया इन पार्टनरशिप विद गैलेंट एडवांस। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश। यमुना में पानी घटा, लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर। कई इलाकों में अब भी पानी भरा है।
यूएई की राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, हर भारतीय यूएई को सच्चे दोस्त की तरह देखता है। एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करने का भी हुआ समझौता। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। गुजरात हाईकोर्ट ने बरकरार रखी 2 साल की सजा। वायरल हुआ चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग का खूबसूरत वीडियो। प्लेन में जा रहे यात्री ने खिड़की से बनाया चंद्रयान 3 का वीडियो। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। दिल्ली एनसीआर में आज शाम तेज बारिश हुई। इसके चलते फिर कई इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में पिछले 3 घंटे में 11 मिलीमीटर बारिश हुई है। दिल्ली के कई इलाके आज भी बाढ़ के पानी से प्रभावित रहे, वहां पानी भरा हुआ है। यमुना नदी का जलस्तर आज थोड़ा कम हुआ, लेकिन अब भी नदी खतरे के निशान से ऊपर है। शाम 7 बजे यमुना नदी का जलस्तर 207.62 मीटर था। दिल्ली में अब भी यमुना बाजार, लाल किले के आसपास के इलाकों में पानी भरा हुआ है। दिल्ली में अब भी एनडीआरएफ की 16 टीमें तैनात हैं। एनडीआरएफ की टीमों ने दिल्ली में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों को बचाया है। साथ ही 6000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस और यूएई के दौरे से लौटते ही दिल्ली के उपराज्यपाल से बात की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने दिल्ली में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी ने फ्रांस से भी एलजी को फोन कर दिल्ली के हालात के बारे में जानकारी ली थी। दिल्ली में बाढ़ के चलते हजारों लोग बेघर हुए हैं, जो अब सड़कों पर रहने को मजबूर हैं। हाल यह है कि शमशान घाट बंद होने से लोगों को अंतिम संस्कार करने में भी मुश्किल आ रही है। सेना, एनडीआरएफ